हम पढ़ेंगे अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स। सबसे पहले इसको हम देखते हैं, इसकी व्युत्पत्ति या इसके डेराइव्ड कहाँ से हुई है। अर्थशास्त्र की जो व्युत्पत्ति हुई है वो लैटिन भाषा के इकोनॉमिका और ग्रीक भाषा के आइकोनोमिया से हुई है। आइको का मतलब होता है गृह और नोमिया का मतलब होता है नियम अर्थात गृह प्रबंध। सभी घरों की असीमित आवश्यकताएं होती है और सीमित साधन जैसे रोटी, कपड़ा, मकान आदि, और सीमित संसाधन को ही क्या कहा गया है, वेल्थ या धन कहा गया है। तो असीमित आवश्यकता और सीमित साधन के बीच में सामंजस्य की समस्या उत्पन्न हो जाती है और इसे ही हम चयन का समस्या भी कहते हैं। इसे ही हम चयन की समस्या भी कहते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र सीमित साधनों और असीमित आवश्यकताओं के बीच चयन का शास्त्र है। इस प्रकार आप फ्लो चार्ट में आप देख सकते हैं कि चयन की समस्या किस प्रकार उत्पन्न होती है। आवश्यकताएं हमारी असीमित है और हमारी प्रायोरिटीज में अंतर है। प्रायोरिटीज में अंतर कहने का मतलब है कि हमारे पास 1000 रुपए है, उससे हम किस अपनी आवश्यकताओं की चीजें हम खरीद सकते हैं, हम अपनी प्राथमिकता के अनुसार हम खरीदेंगे। साधन हमारे पास सीमित है और उस सीमित संसाधनों का हम वैकल्पिक उपयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से असीमित आवश्यकता और सीमित संसाधन के बीच में आर्थिक समस्या उत्पन्न हो जाती है और आर्थिक समस्या से ही अर्थशास्त्र का उदय होता है। अर्थशास्त्र का यदि हम संधि विच्छेद करें तो अर्थधन शास्त्र होता है। अर्थ का मतलब धन या संसाधन से लिया जाता है, शास्त्र का मतलब ज्ञान, नियम या विधि से लिया जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र धन, संसाधन या मानव आवश्यकताओं का अध्ययन करने वाला शास्त्र है। इसको हम उदाहरण से देखते हैं। उदाहरण स्वरूप आपके पास 1000 रुपए है, तो उस 1000 रुपए से आप भोजन ले सकते हैं, उस 1000 रुपए से आप कपड़ा या बुक ले सकते हैं। यह आपकी प्राथमिकता के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप 1000 से कौन सी अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करें। उदाहरण स्वरूप आप देख सकते हैं, सरकार के पास सीमित बजट है और वह किसने खर्च करे, शिक्षा, स्वास्थ्य, रक्षा। सरकार हर प्रत्येक बजट में जो है अपनी प्राथमिकता या देश की प्राथमिकता के अनुसार जो है यहाँ पर बजट तय करती है। तो हम कुल मिलाकर कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र हमको यह समझने में मदद करता है कि समाज अपने सीमित संसाधनों का उपयोग कैसे करता है, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन, वितरण, उपभोग कैसे होता है, व्यक्ति और परिवार कैसे आर्थिक निर्णय लेते हैं और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था कैसे कार्य करती है और आर्थिक विकास कैसे होता है इत्यादि हमें समझने में मदद करती है। तो हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र को सामाजिक विज्ञान का ही एक भाग माना गया है। तो अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है जो वस्तु सेवाओं के उत्पादन, वितरण, उपभोग का अध्ययन करता है और साथ ही दुर्लभतम संसाधन जैसे धन, भूमि, श्रम का किस प्रकार आवंटन किया जा सके कि अधिकतम कल्याण संभव हो। तो इस प्रकार से आज हमने अर्थशास्त्र को देखने का प्रयास किया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। अब हम नेक्स्ट में हम देखेंगे अर्थशास्त्र का बहुत सारा परिभाषा जो है अलग अलग अर्थशास्त्रियों के द्वारा क्या क्या दिया गया है। थैंक यू।